अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ सीरिया में हो रहा है, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जिसके नतीजे में कल यूरोप और टर्की में जो हुआ, मुझे अफसोस यह है कि हम उससे नहीं सीख रहे। हमें समझ नहीं आ रही। हम अपने नशे में धुत हैं जी, गंदम के नशे में, निहारियों के नशे में, मछलियों के नशे में। हम सबक लेने से इनकार करते हैं। वेस्ट अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने पूरी दुनिया में आग लगा दी है, जुमले इस्तेमाल करके, मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर एंड अ पीसफुल प्लेस टू लिव। यह मजाक बन चुका है, क्योंकि वेस्ट के तमाम एक्शन से यह दुनिया एक इंतहाई अनसेफ और अनपीसफुल प्लेस बनी है, जगह बनी है। अमन तबाह हो चुका है पूरी दुनिया का। ठीक है जी, हमारी कमजोरी, हमारी नाअहली, हमारी करप्शन, हमारे इंतशार को हम ही से इस्तेमाल करवा के हमारी तबाही निकाल रहे हैं, बेड़ागर्क निकाल रहे हैं। बच्चों का, औरतों का खून बह रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। अफसोस यह है कि हमें इस मुल्क में यह नजर नहीं आ रहा। भाइयों, हम ना शुक्र हैं, अल्लाह ने हर नेमत से इस कौम को नवाजा है, लेकिन हम इंतशार, करप्शन, नाइंसाफी है जी, जहलियत हमारे मुल्क में उरूज पे है और हम कुछ भी नहीं करना चाहते उसके लिए। हम एक नशे में हैं। हम कहते हैं जिस तरह चल रहा है चलने दो। भाइयों, इस तरह ये लंबा नहीं चल सकेगा। जो सीरिया में हो रहा है उन गरीब बच्चों के साथ, वो अल्लाह ना करे हमारे साथ भी हो सकता है। हमें खड़ा होना है। खुदा का वास्ता है, आंखें खोलें। नाअहल, नालायक हुक्मरानों को अपने सर से उतारें, उनके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि ना खड़े हुए तो तबाह हो जाएंगे हम। भाइयों, अपने बका की जंग लड़ो। नहीं लड़ेंगे हम तो तबाह है, बर्बाद है। इन नाअहल, नालायक हुक्मरानों का अपने सर से उतारो। इंसाफ लेकर आओ इस कौम में, इस मुल्क में। क्यों हम अपने बुजुर्गों की बातें भूल गए हैं? जुल्म का निजाम, कुफर का निजाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। नहीं चल पाएगा भाइयों। अगर हमने कुछ ना किया तो तबाह है, बर्बाद है हम। अल्लाह इस कौम को जगाए, अल्लाह इस कौम को हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।